कल से छठ महापर्व की शुरुआत हो जाएगी, लेकिन तमाम दावों के बाद भी दिल्ली में अभी भी यमुना का पानी गंदा, बदबूदार और सफेद झाग वाला ही दिखाई दे रहा है। छठ के लिए यमुना कितनी साफ हुई, इसका आज भी हमने एक रियलिटी चेक किया है। दिल्ली के कालिंदी कुंज में हमने देखा कि केमिकल के छिड़काव के बाद भी झाग आना बंद नहीं हुआ। अभी भी जो जहरीला झाग है वो यमुना के सतह पर आपको तैरता हुआ दिखाई देगा। यमुना के जिस पानी में भव्य छठ की तैयारी है वो महापर्व की शुरुआत से एक दिन पहले की बदबूदार ही है। वो बहुत ज्यादा स्मेल हमें यहाँ पर महसूस हो रही है। और ये देखिए, अब ये पूरा पानी जो है वो मैंने भर लिया है। अभी भी मेरे को इसके अंदर जो है वो गंदगी दिखाई दे रही है। हालांकि सफाई के लिए सरकार ने अलग अलग जगहों पर मशीनें लगा तो रखी हैं, लेकिन पानी अभी भी खराब है। यमुना में पानी अच्छा है नहीं, सफेद झाग अभी भी आ रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार अभी भी भव्य छठ मनाने के वादे पर अडिग है। आज छठ की तैयारियों को देखने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली के लक्ष्मी नगर के धोबी घाट पहुंची। हालांकि मुख्यमंत्री जिस घाट का दौरा करने गई, वहां पानी यमुना से लाख गुना ज्यादा साफ था। मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर तैयारियों का जायजा लिया और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तैयारी की गई है। इतने साफ छठ घाट का दौरा करने के बाद सीएम रेखा ने यमुना की सफाई पर भी बयान दिया। सूर्य भगवान की पूजा कर सके, इसकी भव्य तैयारियां शुरू की है। यमुना जी पहले से बेहतर है, साफ है। साफ का तो पता नहीं, पर दिल्ली के लोग आईटीओ में बने छठ घाट की तैयारियों से कुछ खास खुश नहीं थे। कुछ नहीं, जब अभी कुछ नहीं हुआ तो कल तक क्या तैयारी होगा? खाक होगा, कुछ नहीं होगा। कि यहाँ पे सारे पर्वतनी के लिए, जेंट्स के लिए अलग, लेडीज के लिए अलग, हम लोग को बाथरूम और शौचालय बन जाए। कल से शुरू होने वाला महापर्व छठ दिल्ली में बीजेपी सरकार के लिए किसी परीक्षा से कम नहीं होगा। देखिए, दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा खराब से बेहद खराब कैटेगरी में बनी हुई है। प्रदूषण कम करने की तमाम कोशिशें नाकाफी साबित होने के बाद दिल्ली सरकार अब क्लाउड सीडिंग के जरिए आर्टिफिशियल बारिश करवाने की तैयारी में है। अच्छा, ये दिल्ली सरकार ने दावा किया कि बुराड़ी इलाके में क्लाउड सीडिंग का सफल ट्रायल किया गया और अब 28, 29, 30 अक्टूबर के बीच किसी भी दिन दिल्ली में आर्टिफिशियल बारिश करवाई जाएगी। हमारी पूरी सारी हर तरह की ट्रेनिंग, हर तरह के टेस्ट सब तरह के किए जा चुके हैं, तो तुरंत क्लाउड सीडिंग कराकर बरसात कराने की क्षमता आज दिल्ली सरकार की है। वहीं आम आदमी पार्टी दिल्ली सरकार के दावों पर सवाल उठा रही है। कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि उसके लिए पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, वो इतना आसान काम नहीं है। इस बीच क्लाउड सीडिंग के लिए दिल्ली आई आईआईटी कानपुर की टीम को उम्मीद है कि उनका प्रयोग सफल रहेगा। तब हमें एक विश्वास है कि जब भी दिल्ली में अगली बार बादल होंगे तो हम अपनी सीडिंग के द्वारा वहां पे पानी बरसा सकते हैं। अब सबकी नजरें टिकी है 28, 29 और 30 अक्टूबर पर, जब दिल्ली पहली बार आर्टिफिशियल बारिश से तरबतर होगी। देखिए, दिल्ली सरकार का दावा है कि अगर क्लाउड सीडिंग सफल रही तो दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से निपटने के लिए एक वैज्ञानिक समाधान मिल जाएगा। चलिए आपको क्लाउड सीडिंग की पूरी प्रक्रिया समझाते हैं। पहले तो आप यहाँ ये जान लीजिए कि क्लाउड सीडिंग कभी भी और कहीं भी करवाई जा सकती है, क्योंकि आर्टिफिशियल बारिश के लिए आसमान में बादलों की मौजूदगी भी जरूरी है। जब बादल होंगे तभी उनमें सीडिंग करवाई जा सकेगी और बारिश हो सकेगी। इसके लिए खास तरह के केमिकल लेकर विमान बादलों के बीच पहुंचेगा और बादलों के बीच पहुंचकर केमिकल का छिड़काव किया जाएगा। इसके बाद बादलों और केमिकल के रिएक्शन के चलते बादल में मौजूद पानी बारिश की शक्ल में जमीन पर गिरेगा। जानकारों का कहना है कि क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश करवाना प्रदूषण का फौरी समाधान है, स्थायी नहीं, क्योंकि बारिश का असर खत्म होते ही प्रदूषण फिर से अपने पुराने स्तर पर लौट आएगा। अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की बात, जहां बच्चों की लड़ाई में एक टीचर भी कूद पड़ा। उसने अपने पड़ोस में रहने वाले दूसरे बच्चे को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। पीट कर उसने बच्चे का दांत भी तोड़ दिया। लड़ाई की शुरुआत एक बॉल से हुई। बच्चे बॉल के लिए लड़ रहे थे, तभी नीली टी शर्ट वाले बच्चे का पिता दौड़ते हुए वहां पहुंचा। इसके बाद वो हरी टी शर्ट वाले बच्चे को सड़क पर पीटते हुए अपने घर ले गया। उसने पड़ोस के बच्चे को इतना पीटा कि उसके दांत टूट गए और उसे बुखार आ गया, सिर में भी सूजन आ गई। बच्चे ने टीचर की करतूत की पूरी कहानी कैमरे के सामने बताई। कुछ हुआ नहीं तो बस ऐसे नानी में बॉल गिरा था, उसमें छीना छपटी हुई थी। फिर उसके अंकल आए, मेरे को
घसीट घसीट के मारे, घर में कैद करके मारे थे। बताया गया कि बच्चे के घर वाले जब शिकायत लेकर उस टीचर के घर पहुंचे तब उसने इनसे भी झगड़ा किया। फिर सीसीटीवी फुटेज निकलवाने के बाद असली कहानी सामने आई। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।